नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट और दोस्त धनुलाल साहू। मैं आपको एक ऐसी खबर देने वाला हूं दोस्तों। छत्तीसगढ़ में अवैध धर्मांतरण का आप लोगों ने बहुत मामला सुना होगा दोस्तों। उसके ऊपर मैं बड़ी खबर देने जा रहा हूं दोस्तों। अभी चैत्र नवरात्रि हिंदू नववर्ष 19 मार्च के दिन छत्तीसगढ़ विधानसभा में नई विधानसभा जो बनी है दोस्तों, 1 नवंबर की जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया था, उस विधानसभा में छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य विधेयक अधिनियम कानून पेश किया दोस्तों, और वो पास भी हो गया दोस्तों। ये कानून क्यों जरूरी था दोस्तों? ये अवैध धर्मांतरण बहुत ज़्यादा हो रहा था दोस्तों। हमारा छत्तीसगढ़ जो है ना, छत्तीसगढ़ की 44% से ज़्यादा क्षेत्र भूभाग जंगल से आच्छादित है दोस्तों, वनांचल है दोस्तों। और वनांचल में आदिवासियों का बहुत ज़्यादा धर्मांतरण हो रहा था दोस्तों। हालांकि शहरी एरिया में भी हो रहा था, तो शहरी एरिया में थोड़ा सा कम था, वहाँ ज़्यादा है दोस्तों। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी था दोस्तों, वहाँ पर ईसाई मिशनरियाँ अवैध धर्मांतरण करवाई थी दोस्तों। इस कानून को बनाने से धर्मांतरण में रोक लगेगा दोस्तों। इस कानून को बनाने से पहले 9 राज्यों का अवैध धर्मांतरण विरोध कानून का गहन अध्ययन किया गया दोस्तों। हमारे जो छत्तीसगढ़ राज्य के गृह मंत्री एवं उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी के द्वारा। ये राज्य है दोस्तों: हिमाचल प्रदेश, झारखंड, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश। ये सभी राज्य में कड़ा कानून बनाया गया दोस्तों, और सबसे कड़ा कानून छत्तीसगढ़ में बना है दोस्तों। इससे पहले उत्तर प्रदेश में योगी बाबा के राज्य में बना है दोस्तों, उससे भी कड़ा कानून बनाया गया दोस्तों। ये 19 मार्च 2026 को विधानसभा के पटल में रखा गया दोस्तों। इस पर चर्चा भी हुआ है दोस्तों। लेकिन एक अचंभा है दोस्तों, आप सुनेंगे तो आप गुस्से में आ जाएंगे। कांग्रेस की जो प्रवृत्ति है वही किया। वो विरोध करने के लिए विरोध भी नहीं किए, समर्थन भी नहीं किए, भाग गए विधानसभा से, क्योंकि उनके राज्य में शासन में ही छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा धर्मांतरण हुआ है दोस्तों, 2018 से 2023 तक। मैं उसको आगे चल कर आपको बताऊँगा। दोस्तों, इस कानून से ये फायदा होगा दोस्तों कि आदिवासी, दलित, अन्य पिछड़ा वर्ग, इनको पहले बहला फुसलाकर ईसाई मिशनरियाँ धर्मांतरित करती थी दोस्तों, अवैध धर्मांतरित, और हवाला देती थी। एक है अरुण पन्नालाल करके, छत्तीसगढ़ के क्रिश्चियन मिशनरी का अध्यक्ष है। वो बोलता है कि संविधान हमें अनुच्छेद 25 के तहत अधिकार देता है दोस्तों, लेकिन अवैध धर्मांतरण करने का नहीं देता। वो देता है अपने धर्म का प्रचार करने का, प्रचार प्रसार करने का। आप कानूनी रूप से धर्मांतरण करवा सकते हो, लेकिन सामने वाला कर रहा है उसकी सहमति से होना चाहिए। एफिडेविट देना पड़ेगा कलेक्टर को। इसमें नियम है, अधिनियम है, अभी जो कानून बना है ना, उसमें नियम है कि 60 दिन पहले आपको कलेक्टर ऑफिस में एसडीएम स्तर के अधिकारी को आवेदन देना है। उसके बाद आप हो सकते धर्मांतरित। उसके धर्मांतरित होने के बाद 60 दिन तक आपको नोटिस दिया जाएगा, नोटिस चस्पा किया जाएगा कलेक्टर कार्यालय में और अखबारों में कि अगर किसी को आपत्ति है तो कोई आपत्ति कर सकता है। धर्मांतरित होने के बाद भी अगर कोई आपत्ति हुआ तो वो रद्द हो जाएगा। इसी में मज़ेदार बात ये की है दोस्तों कि आज मैं वीडियो आज बना रहा हूँ दोस्तों। आज 24 तारीख को सुप्रीम कोर्ट का, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का
एक निर्णय आया है दोस्तों। एक आंध्र प्रदेश में एक पास्टर था, वो पहले दलित था, वो पास्टर बन गया, 10 साल पास्टर गिर गया। अब उसको कोई हो सकता है जाति सूचक बोल दिया होगा, तो वो केस कर दिया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप पास्टर बन गए हैं, ईसाई बन गए हैं, तो आपका एसटी का, जाति का वो रद्द माना जाएगा, रद्द हो गया, आपको उसका कोई लाभ नहीं मिलेगा, आप उसके अधिकारी ही नहीं हो कि आप उस केस दर्ज करा सको। रद्द कर दिया दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया। जो भी कोई भी धर्म में धर्मांतरण किया है अपने मूल धर्म से, एसटी, एससी, ओबीसी, तो उनका वो दर्जा छीन जाएगा। अभी एक मजेदार मैं बता रहा हूँ दोस्तों, हालांकि दुख वाली बात है। कांग्रेस शासन था 2018 से 2023 तक, तब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक सर्वे करवाया था दोस्तों, जातिगत सर्वे। उसके लिए क्वान्टिफाइबल डेटा आयोग बनाया गया था दोस्तों। उसका डाटा आज तक रिलीज नहीं किया दोस्तों, वो डाटा धोखे से लीक हो गया दोस्तों। उम्मीद तो था कि ओबीसी का जो आबादी है 51% हो जाएगा करके, लेकिन आप सोचिए दोस्तों 10% कम हो गया। सोचिए ओबीसी को कितना धर्मांतरित किया गया है, उससे ज़्यादा तो आदिवासियों का कम हो गया दोस्तों। अभी लीक हुआ उसमें 40% दिखाया जा रहा है दोस्तों ओबीसी को, और उम्मीद था कि 51% होगा, क्योंकि उससे पहले 42% 45% था दोस्तों। 10% कम हो गया दोस्तों, मतलब 10% घट गया। और इस रिपोर्ट को दबाने का फुल कोशिश किया हुआ है दोस्तों कांग्रेस के द्वारा। कांग्रेस वोट बैंक की राजनीति हमेशा करती है दोस्तों, उसको जनता से कोई लेना देना नहीं है दोस्तों। उसी के राज्य में उसी शासन में सबसे ज़्यादा धर्मांतरण हुआ है दोस्तों अवैध, इसीलिए ना वो समर्थन कर पाई ना विरोध कर पाई। विरोध करती तो छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता उसको लात मार के भगा देती छत्तीसगढ़ से, इसीलिए उन्होंने पलायन कर दिया विधानसभा से। छत्तीसगढ़ धर्म स्वतंत्र कानून में प्रदेश में सबसे कड़ा कानून है दोस्तों। इसमें प्रावधान क्या 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 वो बताता हूँ दोस्तों। अवैध धर्मांतरण एक व्यक्ति का कराने पर 7 से 10 साल की सजा का प्रावधान किया गया है दोस्तों, और 5 लाख रुपए जुर्माना है दोस्तों। अगर यही महिला, ओबीसी महिला, एसटी महिला, एससी महिला का धर्मांतरण किया जाता है दोस्तों, 10 लाख रुपए जुर्माना और 20 साल सजा है दोस्तों। अगर कोई व्यक्ति या कोई अधिकारी या कोई समूह, जैसे चंगाई सभा होता है ना, उस टाइप का सभा करके करवाते हैं सामूहिक धर्मांतरण, तो उसके लिए दोस्तों 20 साल से की सज़ा या उम्र कैद और 25 लाख रुपए जुर्माना है दोस्तों। ये सबसे बड़ा घातक प्रहार है दोस्तों। अब कोई भी ईसाई मिशनरियाँ ये खतरा नहीं उठाएंगे, नहीं कर पाएंगे, क्योंकि का पहले कानून ढीला ढाली था, कांग्रेस के द्वारा बनाया गया 1960-65 में बनाया गया कानून था दोस्तों। जानबूझ के इसको किया गया है ताकि ईसाई यहाँ बढ़े देश में, भारत देश में। दोस्तों सुकमा जिले के एक कलेक्टर हुए दोस्तों सुनील शर्मा जी, वो बस्तर में आता है सुकमा। उन्होंने कांग्रेस सरकार को, तत्कालीन कांग्रेस सरकार को 2021 में एक लेटर लिखा था कि सर ऐसा सा बात है, यहाँ धर्मांतरित आदिवासी और गैर धर्मांतरित आदिवासी दोनों में झड़प हो सकता है दोस्तों। भला फुसला कर 3 किलो चावल, 2 किलो चावल कुछ पैसों के लिए धर्मांतरित दिया जा रहा है करके। तो कांग्रेस उस समय की तत्कालीन कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कोई कार्रवाई नहीं किया। उसका परिणाम ये हुआ दोस्तों कि साल 2022 से 23 आते आते 3-4 हिंसा हुई दोस्तों नारायणपुर और सुकमा में। खुद एक आदिवासी भाई अपने भाई दूसरे आदिवासी भाई को मार रहा था, डंडा पीट रहा था, पुलिस वालों तक घायल हो गए थे, पुलिस वाले एसपी तक घायल हो गए थे खुद स्वयं। वर्ण संघर्ष हुआ था दोस्तों।
सुनील शर्मा के जी के बात को अगर मान लिया जाता दोस्तों तो ये संघर्ष नहीं होता दोस्तों। ये तो दोस्तों उस समय इतना ज़्यादा पैमाना में हो रहा था दोस्तों, बहुत ज़्यादा बड़े स्तर पर हो रहा था दोस्तों। सुकमा, सरगुजा, बस्तर सभी जगह हो रहा था दोस्तों। इतना बड़े पैमाने में होना मतलब सरकार की सहमति के बिना नहीं हो सकता दोस्तों। आप विश्वास नहीं करेंगे, नारायणपुर और बस्तर में पूरा का गांव पूरा धर्मांतरित हो गया था दोस्तों अवैध रूप से। लेकिन वहाँ एक प्रकरण दर्ज नहीं था दोस्तों, इस कारण ये कानून को लाया था दोस्तों, ताकि ये धर्मांतरण रुके। एक दिन ऐसा आएगा कि पूरा राज्य ईसाई हो जाएगा या मुस्लिम धर्म में चले जाएगा। हिंदुओं के अवैध धर्मांतरण को होना इसका मकसद है दोस्तों। भी स्वेच्छा से अगर होना चाहे, कानूनी रूप से हो, कोई दिक्कत नहीं है। लोभ ना दे, प्रलोभन से ना हो, कोई लालच में ना दे। इस अधिनियम से दोस्तों छत्तीसगढ़ के हिंदुओं का बचाव होगा दोस्तों। नया कानून बनाने के लिए गृह मंत्री उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी ने 50 घंटे 50 बैठक किए हैं दोस्तों। तो 50 बैठकें की हैं दोस्तों। 9 राज्यों की कानून का अध्ययन किया है दोस्तों। उसके बाद विधानसभा में पेश किया है दोस्तों, और कानून पास भी हो गया दोस्तों। जैसे ही राज्यपाल श्री रमेन डेका जी साइन करेंगे, हस्ताक्षर करेंगे विधेयक में, वो कानून बन जाएगा दोस्तों। एक और फायदा हुआ है दोस्तों, एक और छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार ने एक और अपना वादा पूरा किया है दोस्तों। जो छत्तीसगढ़ विधानसभा 2023 चुनाव में घोषणा किया था कि अवैध धर्मांतरण के खिलाफ हम कठोर कानून लाएंगे, वो वादा आज पूरा किया गया दोस्तों। ये एक गेम चेंजर साबित होगा दोस्तों। भाजपा को इसका फायदा आने वाले 2028 के चुनाव में मिलेगा दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, जय श्री राम, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, अखंड हिंदू राष्ट्र, जय हिंदू राष्ट्र।